सो वेलकम बैक गाइस टू नेक्स्ट स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस बिना कोई टाइम जाया किए सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर लिटिल फेरी डॉक्टर के जाने के बाद शाओयन क्वीन मेडुसा के साथ वापस फोर्ट्रेस की तरफ आ रहा था, जहां पर रास्ते में क्वीन मेडुसा शाओयन को झिझकते हुए बताती है कि मेरे स्नेक ट्राइब के कुछ एल्डर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। जो सुनकर शाओयन के तोते उड़ जाते हैं और वो हैरान होकर पूछता है कि क्यों, जिस पर क्वीन मेडुसा शाओयन को बताती है कि मेरे ट्राइब के एल्डर्स के पास कुछ सीक्रेट मेथड्स हैं जिससे अगले बंदे की बॉडी के बारे में पता चल जाता है, और उन्हीं सीक्रेट मेथड्स का यूज करने के बाद उन्हें हमारे दरमियान जो उस डीप मैग्मा में हुआ था वो सब पता चल गया है। अब शाओयन ये सुनकर अपने खुले मुंह पर लड़कियों की तरह हाथ रख लेता है और डरते हुए कहता है कि अब तुम्हारे ट्राइब के वो एल्डर्स मेरे साथ क्या करने वाले हैं। जिस पर क्वीन मेडुसा शाओयन को इस तरह से डरा हुआ देखकर दिल ही दिल में बहुत ज्यादा हंस रही थी, और फिर वो सीधा शाओयन को कहती है कि हमारे स्नेक ट्राइब के एंशिएंट रूल के मुताबिक तुम्हें 10,000 सांपों से डसवाया जाएगा। अब ये सुनकर शाओयन सूखी खांसी करते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे ट्राइब में कोई प्यार से बात करने वाला भी मौजूद है, और क्या मेरे साथ ये सब करना जरूरी है? और वैसे भी मैं अभी के लिए येन अलायंस का चीफ हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ हुआ तो मेरे येन अलायंस और तुम्हारे स्नेक ट्राइब पीपल के रिलेशंस खराब हो जाएंगे। जिस पर क्वीन मेडुसा शाओयन को कहती है कि यही बात तुम मेरे स्नेक ट्राइब के एल्डर से कर लेना। अब शाओयन अपने सामने इस मुसीबत को देखकर अपना सर पकड़कर चीखता है कि यार मैं कहां फंस गया। अब शाओयन की ये बात इग्नोर करके क्वीन मेडुसा शाओयन को साफ कहती है कि मैं कल तुम्हें लेने के लिए आऊंगी, और फिर वो मजीद कुछ कहना चाहती थी मगर वो झिझक रही थी, बट आखिर वो कह ही देती है कि तुम्हें मेरे लिए वो साउल रिकवरी पिल बनाने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हेवन स्वेलिंग पाइथन का इन्फ्लुएंस मेरी बॉडी पर अब बहुत ज्यादा वीक हो गया है। जिस पर शाओयन थोड़ा हैरान होकर क्वीन मेडुसा से पूछता है कि अब क्या तुम मुझे किल कर दोगी? जिस पर क्वीन मेडुसा शाओयन से कहती है कि अगर मैंने तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें अब तक इस 1 साल में हजारों बार किल कर चुकी होती। अब ये सुनकर शाओयन थोड़ा सुख का सांस लेता है और सोचता है कि आखिर मेरे सर से ये टाइम बॉम्ब तो डिफ्यूज हो गया, और वैसे भी जब मेरे मास्टर थे तो वो मुझे उल्टे सीधे पंगों से रोकते थे और उनके होते हुए मुझे कोई डर नहीं था, मगर अब मास्टर को भी हाल ऑफ सॉल्व वालों ने कैप्चर कर लिया है, और अगर क्वीन मेडुसा चाहे तो वो मुझे सच में इजीली ही किल कर सकती है। अब इसके साथ ही क्वीन मेडुसा वहां से जाते हुए शाओयन को वार्निंग देती है कि खबरदार सुबह मेरे ट्राइब में ना जाने का कोई बहाना ना करना, वरना, और इतना कहकर क्वीन मेडुसा वहां से डिसअपीयर हो जाती है। अब इधर शाओयन भी अपने दांत पीटते हुए कहता है कि फाइन, मैं तुम्हारे साथ ट्राइब में जाऊंगा, और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मुझे सच में किल कर दोगे। और फिर शाओयन सोचता है कि मैं आइस एम्परर हाइलो और जियालाओ को अपने साथ सेफ्टी के लिए भी वहां ले जाऊंगा। अब ये डिसीजन सोचने के बाद शाओयन वहां से निकल जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस के मीटिंग हॉल को, जहां पर सभी के लोग शाओयन के इरादे और प्लान सुनकर हैरान थे कि शाओयन चुयन एम्पायर के बॉर्डर पर असैसिनेशन अटैक करके 3 मुलान वैली एल्डर्स और येन लुआटियान, जो के 2 जोंग लेवल के एंसेस्टर हैं और जिन्हें उसने सीरियसली इंजर्ड कर दिया था, तो अब शाओयन उन्हें चुपके से किल करना चाहता है, और सभी कहते हैं कि ये प्लान तो बहुत ज्यादा रिस्की है। अब इस पर शाओडिंग शाओयन से कहता है कि ये ट्रैप भी तो हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये तुम्हारे लिए और मेडुसा के लिए अच्छा नहीं होगा, और फिर ये भी चांसेस हैं कि वो लोग फिर से हमारे जामा एम्पायर पर अटैक कर दें। जिस पर आइस एम्परर भी हाँ में शाओडिंग को कहता है कि तुमने सही कहा, मगर शाओयन इन सभी से कहता है कि अगर मैंने येन लुआटियान और 3 मुलान वैली एल्डर्स को अभी के लिए किल ना किया तो कल को येन लुआटियान और वो 3 मुलान वैली एल्डर्स रिकवर होने के बाद अपने दोनों सेक्ट्स की पूरी स्ट्रेंथ को मिलाकर जामा एम्पायर पर फिर से अटैक कर देंगे, और तब के टाइम पर ये हमारे लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी। इसलिए हमारे लिए ये सही टाइम है कि हम 3 मुलान वैली एल्डर्स और उस येन लुआटियान को किल कर दें और इस सूखे घास को जड़ से ही उखाड़ दें ताकि ये दोबारा उग ना पाए। अब शाओयन एक स्माइल के साथ मजीद कहता है कि आखिर कौन सा प्लान है जिसमें रिस्क नहीं होते। जहाँ पर हमारे इस तरह के बड़े प्लान्स होंगे वहाँ पर रिस्क तो होंगे। अब ये सुनकर शाओडिंग चुप कर जाता है, क्योंकि वो ये तो जानता था कि ये प्लान रिस्की है, मगर वो ये भी जानता था इस प्लान के कामयाब होने के बाद जामा एम्पायर पर फिर से कोई हमला नहीं होगा। अब शाओडिंग शाओयन से पूछता है कि क्या वो पॉइजन सेक्ट लीडर वाकई में ही विश्वास के काबिल है, जिस पर शाओयन कहता है कि मुझे उस पर ट्रस्ट है, और ये वार भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अगर मैं येन अलायंस में होता तो ये वार स्टार्ट ही नहीं होनी थी। अब शाओडिंग ये सुनकर कहता है कि अगर तुम ये करना ही चाहते हो तो ठीक है, जिस दिन तुमने वहाँ सिटी में येन लुआटियान और 3 मुलान वैली एल्डर्स को किल करने के लिए असैसिनेट अटैक करने हैं, तो मैं येन अलायंस के एक्सपर्ट्स को वहाँ सिटी की सराउंडिंग्स में भेज दूंगा, और अगर दौरान अटैक अगर प्लान फेल होता है तो ये सभी के एक्सपर्ट्स तुम्हें और क्वीन मेडुसा को इजीली रेस्क्यू कर लेंगे या तुम्हारी हेल्प करेंगे। जो सुनकर शाओयन हाँ में सर हिला देता है
और अब दोस्तों शाओयन मीटिंग हॉल का इतना सीरियस एटमॉस्फेयर देखकर हंसकर सभी से कहता है कि तुम लोग फिक्र ना करो, हमें येन अलायंस को मजबूत बनाने के लिए इस तरह के रिस्क और डिसीजन लेने ही होंगे और इससे हमारा येन अलायंस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला भी नहीं बचेगा। जो सुनकर सभी लोग एक स्माइल कर देते हैं। अब इसके बाद शाओयन क्वीन मेडुसा से बचने के लिए चोरों की तरह मीटिंग कंप्लीट करने के बाद उस मीटिंग हॉल से जाने लगता है, मगर तब भी पीछे से क्वीन मेडुसा एक स्टोन फेंस पर बैठकर शाओयन को कहती है कि मैं काफी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी, चलो अब मेरे साथ। अब ये सुनकर तो शाओयन के पसीने छूट जाते हैं और अब शाओयन क्वीन मेडुसा को देखकर एक फेक स्माइल करता है और ना चाहते हुए भी क्वीन मेडुसा के पास आ जाता है, मगर तब भी उस मीटिंग हॉल से आइस एम्परर और जिया शिंगत्यान एक साथ वहां बाहर आ जाते हैं और वो इन दोनों को देखकर ग्रीट करते हैं। अब जिया शिंगत्यान और आइस एम्परर को देखकर तो शाओयन बहुत ज्यादा खुश था और वो इन्हें भी अपने साथ क्वीन मेडुसा के स्नेक ट्राइब में आने के लिए कहने ही वाला था, मगर तब भी क्वीन मेडुसा शाओयन से पहले ही आइस एम्परर और जिया शिंगत्यान को कहती है कि मैंने और शाओयन ने कुछ मैटर्स को हल करने के लिए कहीं जाना है, इसलिए तुम लोग हमें फॉलो ना करना। अब आइस एम्परर और जिया शिंगत्यान शाओयन को देखकर मजाहिया हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं और इन दोनों को देखने से लग रहा था जैसे वो शाओयन को कह रहे थे कि बच्चे इस मसले को खुद संभालो, हम कुछ नहीं कर सकते। अब शाओयन जब देखते हैं कि आइस एम्परर और जिया शिंगत्यान अपनी जान छुड़ाकर चले गए हैं तो वो हार कर क्वीन मेडुसा से कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे एल्डर्स मेरे साथ क्या करते हैं। अब क्वीन मेडुसा शाओयन की ये हालत देखकर दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश थी कि जैसे शाओयन अभी यहीं पर मरने वाला हो। अब क्वीन मेडुसा शाओयन को लेकर अपने स्नेक ट्राइब की तरफ चल पड़ती है। अब जैसा कि गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि शाओयन ने इस डीप मैग्मा में क्वीन मेडुसा के साथ क्या गुल खिलाए थे, इसलिए अब उसको क्वीन मेडुसा के ट्राइब के एल्डर से मिलना पड़ रहा था और किसी लड़की के ट्राइब के एल्डर से मिलना उसके पेरेंट्स से मिलने के बराबर होता है। अब क्वीन मेडुसा शाओयन को इंपीरियल सिटी के एक कॉर्नर में ले आती है जो कि काफी डार्क था और वहां पर ये स्नेक ट्राइब के लोग तगीर डेजर्ट से आकर यहाँ बसे हुए थे। अब क्वीन मेडुसा वहाँ एक कंपाउंड में एंटर हो जाती है और अब शाओयन भी उस कंपाउंड में एंटर हो जाता है जहां पर सभी के स्नेक गार्ड्स क्वीन मेडुसा को देखकर उसे ग्रीट करते हैं, मगर उसके साथ ही एक डार्क शैडो शाओयन पर एक साथ शैडोज में बहुत सारे अटैक्स शाओयन पर लॉन्च कर देता है, जिस पर शाओयन अपने हाथ को अपनी जेड ग्रीन फ्लेम से कवर करके एक मुक्का उस पर्सन को दे मारता है और वो बंदा दूर जाकर जमीन पर गिरता है और जमीन पर क्रैक्स आ जाते हैं। अब शाओयन इस बंदे को घूर कर देखता है जो कि एक स्नेक एक्सपर्ट था और वो किसी बॉडी बिल्डर की तरह हट्टा कट्टा था। अब वो शाओयन को बड़े गुस्से से देख रहा था, जिस पर शाओयन उस स्नेक एक्सपर्ट से कहता है कि तुम आखिर हो कौन, क्योंकि गाइस शाओयन को पता चल गया था कि ये सिर्फ दो वोंग क्लास का एक्सपर्ट है और शाओयन इसको इजीली मार सकता था, मगर शाओयन को अभी के लिए इसलिए इस स्नेक एक्सपर्ट पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने शाओयन पर चोरी छुपे अटैक किया था। अब वो बंदा शाओयन को गुस्से में बताता है कि मैं स्नेक पीपर रेस का कमांडर मू बाइशी हूँ और क्या तुम शाओयन हो, जिस पर शाओयन हाँ में सारा ला देता है, जिस पर वो स्नेक पर्सन फिर से शाओयन पर अटैक कर देता है, मगर शाओयन इसको बोलता है कि तुम बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब इससे पहले कि वो कमांडर शाओयन पर अटैक करता, क्वीन मेडुसा उस कमांडर को रोककर उसकी बेइज्जती कर देती है और उसे कहती है कि मुबाइशी ये इंसान हमारे स्नेक ट्राइब का मेहमान है, भला तुम इस पर छुप कर वार कैसे कर सकते हो, जिस पर मुबाइशी अपनी बेइज्जती करवाकर शाओयन को घूर कर चुप रहता है। अब शाओयन इस कंपाउंड में जब गौर से बाकी लोगों को देखता है तो गाइस उस कंपाउंड में सभी के स्नेक ट्राइब के जो लोग थे वो स्नेक ट्राइब के टॉप के एक्सपर्ट्स थे और उनमें अपनी स्नेक गर्ल यूमी भी थी। अब दोस्तों बाकी सभी के स्नेक पीपल शाओयन को बड़ी क्यूरियोसिटी से देख रहे थे और उसकी मेन रीजन ये थी कि वो क्वीन जो ह्यूमन से नफरत करती थी और उन्हें किल करती थी वो शाओयन को बड़े अच्छे से ट्रीट कर रही थी। अब क्वीन मेडुसा शाओयन को लेकर फॉरेस्ट के करीब एक बैम्बू हाउस में ले आती है, जहां जब वो दरवाजे पर नॉक करती है तो उसे अंदर से एल्डर की आवाज आती है कि तुम अंदर आ जाओ। अब क्वीन मेडुसा शाओयन को देखकर वहां उस हाउस में चली जाती है और फिर इधर शाओयन को अपनी पावर से फील होता है कि अंदर 4 लोगों के स्ट्रॉन्ग ऑरास हैं और वो 4 लोग आइस एम्परर और जिया शिंगत्यान की तरह 2 हुंग लेवल की पीक एक्सपर्ट हैं और हो सकता है कि ये चारों जल्द ही 2 हुंग लेवल का ब्रेक थ्रो भी कर लें। अब शाओयन भी इस हाउस में एंटर कर जाता है जहाँ पर वो उन 4 एल्डर्स को देखते हैं और क्वीन मेडुसा भी वहीं पर थी। अब वो 4 एल्डर्स शाओयन को किसी शिकारी की तरह देख रहे थे जिसका वो शिकार करने वाले हों, जो देखकर शाओयन थोड़ा बहुत घबरा रहा था, मगर अभी के लिए शाओयन को उनसे डर भी नहीं लग रहा था क्योंकि उसने पहले ही बहुत सारे 2 हुंग लेवल के एक्सपर्ट्स को किल किया हुआ था। अब इधर वो चारों के एल्डर्स का ऑरा वहां गैदर होकर एक बड़ा सा सांप बन जाते हैं और जिसका
प्रेशर इतना था कि शाओयन को भी उससे दिक्कत हो रही थी। अब शाओयन अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है। अब शाओयन की इस हेवनली फ्लेम से उस रूम का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और उन 4 एल्डर्स की पावर से बना हुआ वो बड़ा सा स्नेक डिसअपीयर होने लगता है, जो देखकर वो चारों कहते हैं कि ये तो एक हेवनली फ्लेम है। अब इनमें से एक ओल्ड एल्डर शाओयन की हेवनली फ्लेम देखकर कहती है कि क्या तुम ही येन अलायंस के चीफ हो। तो दोस्तों अभी के लिए इस एल्डर की आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, मगर शाओयन फिर भी कहता है कि हाँ मैं ही येन अलायंस का चीफ हूँ। और फिर शाओयन उन सभी एल्डर्स को ग्रीट करके कहता है कि मैं शाओयन जो कि यंग जनरेशन से हूँ, मैं स्नेक पीपल ट्राइब के एल्डर्स को ग्रीट करता हूँ। अब स्नेक ट्राइब की फर्स्ट एल्डर खुद को और बाकी 3 एल्डर्स को शाओयन से इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हैरान होकर शाओयन से कहती है कि तुम इतनी सी उम्र में 2 लेवल पर पहुंच गए, ये नामुमकिन है, जरूर तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। अब शाओयन इस पर भी बड़े अच्छे बच्चे की तरह एक बार फिर से उन चारों को बारी बारी ग्रीट करता है। अब फर्स्ट एल्डर शाओयन को बताती है कि आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया, मगर फिर वो ये कहकर चुप हो जाती है, मगर इधर शाओयन उसको कंटिन्यू रखने का बोलते हैं, जिस पर फर्स्ट एल्डर बताती है कि ये मसला हमारे क्लैन लीडर क्वीन मेडुसा को लेकर है, क्योंकि जब वो ट्राइब में वापस आई तो हमें पता चला कि टर्की चीफ शाओ ने कब का अपना चक्कर चला लिया हुआ है। अब शाओयन ये सुनकर थोड़ा पीछे हटकर डर के मारे हंसते हुए कहते हैं कि आप चारों के एल्डर्स मेरी बात सुनो, सच में वो जो सब उस मैग्मा में मेरे और क्वीन मेडुसा के बीच में हुआ, मेरा इसमें कोई भी इरादा नहीं था। जिस पर फर्स्ट एल्डर कहती है तो अच्छा चीफ शाओ, ये आपने खुद ही एडमिट कर लिया कि आपने ये सब किया। जिस पर शाओयन बेचारा डरते हुए हाँ में सारा ला देता है। अब इस पर सेकंड एल्डर गुस्से से कहती है कि हमारे स्नेक ट्राइब के रूल के मुताबिक अब तुम्हें 10,000 सांपों से डसवाया जाएगा। जो सुनकर शाओयन की बॉडी में हल्की हल्की दावकी सर्कुलेट करने लगती है और फिर शाओयन उन्हें कहता है कि वो जो उस दिन उस मैग्मा में हुआ वो मैंने मेडुसा के साथ जानबूझकर नहीं किया, और वैसे भी अभी के लिए मुझ पर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और मैं आपकी ये पनिशमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा और ना ही मैं आपका कोई रूल मानता हूँ। अब क्वीन मेडुसा को बेचारे शाओयन के एक्सप्रेशन देखकर अपने चारों एल्डर्स पर गुस्सा आने लगता है और वो नहीं थी चाहती कि उसके एल्डर्स और शाओयन के दरमियान अभी के लिए इस तरह लड़ाई हो जाए। और वैसे भी इन 4 एल्डर्स ने क्वीन मेडुसा से कहा था कि वो शाओयन के लिए हालात मुश्किल नहीं करेंगे, तो वो सोचती है कि अभी के लिए ये इस तरह क्यों कर रहे हैं। मगर अब इधर वो फर्स्ट एल्डर शाओयन का आंसर सुनकर कहती है कि तुम बहुत ज्यादा जिद्दी लड़के हो। खैर वैसे भी हमें तुम्हें डराना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम येन अलायंस के चीफ हो और हमें और हमारे स्नेक पीपल ट्राइब के लोगों की तुम्हारी केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैं अभी के लिए तुम्हें वो पनिशमेंट भी नहीं दूंगी। अब ये सुनकर शाओयन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो फर्स्ट एल्डर से पूछता है कि मैं क्या जान सकता हूँ कि फर्स्ट एल्डर ने मुझे यहाँ पर आज क्यों बुलाया है। जिस पर वो फर्स्ट एल्डर बाकी के एल्डर्स की तरफ देखकर झिझकते हुए शाओयन को बताती है कि हमने एक क्वीन मेडुसा की वापसी पर एक सीक्रेट मेथड यूज किया था, जिससे हमें पता चला कि शायद हमारी क्वीन मेडुसा प्रेग्नेंट है। अब फर्स्ट एल्डर की ये बात सुनकर क्वीन मेडुसा और शाओयन पूरी तरह से हैरान थे और फिर शाओयन शॉक्ड होकर कहता है कि प्रेगनेंसी बोल दो कि ये झूठ है। और इधर क्वीन मेडुसा की भी यही एक्सप्रेशन थे, मगर वो क्वीन मेडुसा जो किसी को मारने से पहले सोचती भी नहीं थी, अभी के लिए वो किसी छोटे बच्चे की तरह खामोश हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अब इधर शाओयन भी फर्स्ट एल्डर से कहता है कि आप झूठ बोल रही हो, क्योंकि इस मैटर को हुए 1 साल गुजर चुका है और प्रेगनेंसी इतना ज्यादा लंबा टाइम नहीं मांगती। जिस पर वो एल्डर शाओयन को बताती है कि स्नेक पीपल ह्यूमन से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, और तो और क्वीन मेडुसा हेवन स्वेलिंग पाइथन से मिलकर इवॉल्व हुई है, इसलिए क्वीन मेडुसा की प्रेगनेंसी को 1 साल नहीं बल्कि कई साल लग जाएंगे। अब ये सुनकर शाओयन का सर सुन्न हो गया था। अब क्वीन मेडुसा भी कहती है कि फर्स्ट एल्डर हो सकता है कि आप लोग गलत हों। जिस पर फर्स्ट एल्डर कहती है कि वो लाइफ फोर्स जो कि तुम्हारी बॉडी में है वो अभी के लिए बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना होगा, और अगर ये प्रेगनेंसी वाली बात सही हुई तो तब हमारे स्नेक टाइप के पास एक और स्ट्रॉन्ग डिसेंडेंट आ जाएगा जो कि क्वीन मेडुसा का बच्चा होगा, और वो मेडुसा की ब्लड लाइन को पोजेस भी करेगा। और हाँ क्वीन मेडुसा अभी के लिए आप केयरफुल रहा करो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद आप फाइंड आउट कर पाओ कि आपकी बॉडी में आखिर है क्या। जिस पर शाओयन कहता है कि ये अरसा कितना हो सकता है। जिस पर फर्स्ट एल्डर उसे बताती है कि ये प्रेगनेंसी का टाइम तकरीबन 5 साल तक होगा, क्योंकि हमारी क्वीन मेडुसा की ब्लड लाइन मेडुसा ब्लड लाइन है। जो सुनकर शाओयन सुख का सांस लेता है, क्योंकि अगर 2 हफ्तों बाद ही अगर क्वीन मेडुसा शाओयन को ये कहती
कि वो माँ बनने वाली है तो शाओयन जरूर ऊंचाई से कूदकर खुद को किल कर लेता, क्योंकि वो अभी के लिए इस एज में फादर नहीं बनना चाहता था। अब गाइस वो एल्डर ये बताने लगती है कि क्वीन मेडुसा की बॉडी में ही उसके बेबी को बहुत सारे एलेक्साइर्स और पिल देकर स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, और 3 सीक्रेट टेक्निक्स हैं जो कि टॉप, मिडल और लोअर ग्रेड की टेक्निक्स हैं। और अगर लो ग्रेड की टेक्निक से मेडुसा के बेबी की नरिशमेंट होगी तो उसका बेबी 2 लेवल पर होगा जब वो पैदा होगा, और अगर मिडिल ग्रेड टेक्निक से उसकी नरिशमेंट की जाएगी तो फिर वो 2 लेवल पर होगा। लेकिन जब टॉप ग्रेड सीक्रेट टेक्निक से मेडुसा की बेबी की नरिशमेंट होगी तो जब वो पैदा होगा तो उसकी पावर इससे भी कहीं ज्यादा होगी। अब शाओयन भी ये सब सुनकर उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। फिर वो पूछता है कि फिर मेरी मेडुसा, आप लोगों ने मेरी मेडुसा की नरिशमेंट किस टेक्निक से की थी, जिस पर एल्डर्स बताते हैं कि मेडुसा की नरिशमेंट मिडिल ग्रेड टेक्निक से हुई थी, मगर वो तब की बात थी और अभी के लिए इन सीक्रेट टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए हाई टायर का एल्केमिस्ट चाहिए होता है और इसको हायर करने के चक्रों में हम अपना सब कुछ खो देते हैं, यानी कि धन दौलत वगैरह सब कुछ खो देते हैं। और अगर देखा जाए तो लो ग्रेड टेक्निक के लिए बस कुछ मेडिसिनल पिल्स ही चाहिए होंगी, और अगर मिडिल ग्रेड टेक्निक को देखा जाए तो इसके लिए एक टायर लेवल 6 की मेडिसिनल पिल चाहिए होगी जिसको स्नेक मैरो बोन शेडिंग पिल कहते हैं। और अगर हायर ग्रेड टेक्निक को देखा जाए तो इसके लिए हमें टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पिल चाहिए होगी और इसका नाम हेवन सोल ब्लड बोन पिल है। अगर ये हेवन सोल ब्लड बोन पिल से मेडुसा के बेबी की नरिशमेंट हो तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा और इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट भी होगा। मगर फिर वो एल्डर उदास होकर कहती है, मगर इस सोल ब्लड बोन पिल को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसको बनाते वक्त कई सारे एल्केमिस्ट अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब गाइस शाओयन हंसते हुए कहता है कि मेडुसा की बॉडी में ये लिटिल लाइफ फोर्स हेवन स्वेलिंग पाइथन की भी तो हो सकती है, जिस पर एल्डर उसे बताती है कि ऐसा नहीं होगा और इस सीक्रेट टेक्निक को अप्लाई करने का एक टाइम होता है और इस टाइम के बाद इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हमें सीक्रेट टेक्निक्स को अप्लाई करने में ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। अब इधर क्वीन मेडुसा भी अपने पेट पर हाथ रखकर कुछ फील करती है, जो देखकर फर्स्ट एल्डर हंसकर शाओयन से कहते हैं कि इसके जिम्मेदार तुम हो, चलो मेरा बच्चा अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लो। जो सुनकर शाओयन हैरान था कि इन एल्डर्स ने उसे यहाँ पर सिर्फ अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बुलाया था। अब शाओयन पूछता है कि मुझे करना क्या है। इस पर फर्स्ट एल्डर उसे कहती है कि तुम मेडुसा के बच्चे के बाप हो, इसलिए तुम्हें एक फादर की तरह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जो सुनकर शाओयन के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है कि फर्स्ट एल्डर आपका आखिर मतलब क्या है। जिस पर फर्स्ट एल्डर साफ शाओयन से ये कहती है कि बेटा हम तुम्हारे और क्वीन मेडुसा के मामलात में नहीं आते और अभी के लिए हमारा स्नेक ट्राइब बड़ी बुरी हालत में है और अभी के लिए बुरे हालात के चलते हम मेडुसा के बेबी को सिर्फ लोएस्ट ग्रेड की पिल दे सकते हैं। वैसे भी ये कौन सा हमारा बेबी है, और एज अ फादर चीफ शाओ क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे को गंदा ट्रीटमेंट दिया जाए। अब शाओयन ये सब सुनकर समझ आता है और वो सोचता है कि ये चाहते हैं कि ये सारा इंतजाम मैं करूं। अब वो फर्स्ट एल्डर शाओयन से पूछती है कि मैंने तो ये भी सुना है कि आप टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट भी हो, जिस पर शाओयन क्वीन मेडुसा की तरफ देखकर कहता है कि हाँ। जिस पर फर्स्ट एल्डर कहती है तो चीफ शाओ आप फिर हमें इस मिडिल ग्रेड टेक्निक के लिए लेवल 6 की पिल बना देना। जिस पर शाओयन सोच में अपनी आंखें घुमाने लगता है, मगर तब भी क्वीन मेडुसा शाओयन की इस तरह के अनसीरियस एक्सप्रेशंस देखकर कहती है कि फर्स्ट एल्डर अभी ये मामला कंफर्म नहीं हुआ और आपको इतनी बहस करने की कोई भी जरूरत नहीं, और वैसे भी मेरी स्ट्रेंथ के साथ मेरे लिए ये जरा भी मुश्किल नहीं कि मैं अपने बच्चे के लिए पिल बनाने के लिए कोई टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट ना ढूंढ सकूं। जिस पर फर्स्ट एल्डर कहती है कि हमें प्रिकॉशन लेनी होगी, अगर ये सब टाइम पर ना किया गया तो फिर क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी इस सब की। और फिर वो शाओयन से भी शाओयन का ओपिनियन मांगती है, जिस पर शाओयन अपना सर हिलाते हुए कुछ सोचने लगता है, जो देखकर सभी को लगता है कि शाओयन नो कह देगा। इवन के क्वीन मेडुसा को भी यही लग रहा था, मगर तब भी शाओयन कहता है कि माना के साउल मेल्टिंग बोन शेल्टिंग पिल टायर लेवल 6 की मेडिसिनल पिल है, मगर ये फिर भी मेरे नजदीक मेरे बच्चे के लिए एक लो लेवल की पिल है। मुझे लगता है कि हेवन साउल ब्लड बोन पिल जो कि टायर लेवल 7 की पिल है, ये मेरे बच्चे के लिए सही रहेगी। तो बताओ आप लोग क्या कहते हो। अब ये सब सुनकर सारे लोग खुशी में शौक थे, जो देखकर शाओयन पूछता है कि क्या ये भी सही नहीं। जिस पर सभी के एल्डर्स कहते हैं कि हाँ ये तो बेस्ट है। तो गाइज मैंने तो अपना बेस्ट दिया, अब आप लोग भी अपना बेस्ट दो। वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो कि अपन लोगों की हर जगह धूम मच जाए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।